दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है हॉरर और थ्रिलर फिल्में तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हॉस्टल से कहीं जा रही थी। वो लड़की जब कार में बैठती है तो अचानक से कोई उसका गला दबाने लगता है। वो काफी कोशिश करती है और किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागती है, पर किलर उसे सामने से पकड़ लेता है और उसका गला काटकर मार देता है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स होटल में उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की वहां पर नहीं आ पाती। तभी उनके ग्रुप की वर्जीनिया नाम की लड़की वहां पर आती है जो कि काफी अच्छी थी, और उनमें से उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम एना था। कुछ देर बाद एल्फ्रेड नाम का बंदा वहां पर आता है जो कि काफी शाय था। वो लोग डिस्कस करते हैं कि बर्नाडेट यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आई है, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उसकी मौत हो चुकी है। जब वो लोग क्लब से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ब्रिज ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो लोग शर्त लगाते हैं कि कौन ब्रिज सबसे पहले पार कर सकता है। सभी अपनी गाड़ी में बैठकर ब्रिज को पार करने लगते हैं, और जिस गाड़ी में वर्जीनिया होती है उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये देख के वर्जीनिया काफी डर जाती है और सब पे बहुत चिल्लाती है। वो उनसे कहती है कि उन्हें ऐसे गेम नहीं खेलने चाहिए, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सबको वर्जीनिया की ये बात बहुत बुरी लगती है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड एना सबको समझाती है कि वर्जीनिया बिल्कुल सही कह रही है, और वर्जीनिया भागते हुए अपनी माँ के कब्र के पास जाती है और अकेले में उससे बातें करती है। तभी हम देखते हैं कि वर्जीनिया को वहां कोई फॉलो कर रहा है। जब वर्जीनिया वहां से जाती है तो वो वहां पर एटियन को देखती है। वो वर्जीनिया से कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा, लेकिन वो उससे कहती है कि उसका घर पास ही में है तो वो अकेली चली जाएगी। एटियन वर्जीनिया का पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है। वो वहां से उसके अंडरवियर चुरा लेता है। इधर वर्जीनिया के पिता वर्जीनिया से कहते हैं कि वो अपनी माँ के कब्र पर जाना बंद कर दे, क्योंकि वो जब वहां जाती है तो उदास हो जाती है। वर्जीनिया अपने पिता से कहती है कि वो बिल्कुल स्टेबल है तो उसकी चिंता ना करे। अगली सुबह क्लास में प्रिंसिपल आती है, जहां बच्चों को बताती है कि बर्नाडेट गायब है। अगर किसी को भी उसकी खबर मिले तो वो तुरंत उसके ऑफिस में आकर बताए। तभी वर्जीनिया को एक विजन आता है जिसमें वो अपने आप को एक ऑपरेशन थिएटर में देखती है, जहां पर उसके दिमाग की सर्जरी चल रही है। उसका पिता भी वहां पर मौजूद था जो डॉक्टर से बात कर रहा था। ये विजन देखने के बाद वर्जीनिया अपने डॉक्टर के पास जाती है और इसका कारण पूछती है। डॉक्टर कहता है कि ये बिल्कुल सच है, उसके ब्रेन सेल्स डेड हो गए थे जिसकी वजह से उसकी सर्जरी करनी पड़ी, और वो सर्जरी काफी सक्सेसफुल रही क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया है। वर्जीनिया उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था। डॉक्टर उससे कहता है कि वो उसे इस बारे में नहीं बता सकता क्योंकि वो चाहता है कि उसका दिमाग खुद सब कुछ याद करे। अगली सुबह एक बाइक रेस होती है जिसमें एटियन जीत जाता है और उसके सारे दोस्त सेलिब्रेट करने लगते हैं। एटियन वर्जीनिया से कहता है कि उसे तो जीतना ही था क्योंकि वो उसकी एक निशानी अपने सीने से लगाकर घूम रहा है। फिर वो उसकी अंडरवियर निकालकर उसे दिखाता है। वर्जीनिया ये सब देखकर उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। रात को सभी पार्टी करने का प्लान करते हैं तो एटियन कहता है कि वो अपनी बाइक साफ करके वहां पर आएगा, और वो जब अपनी बाइक साफ कर रहा होता है तो वो किलर वहां पर आता है। वो बाइक के चलते टायर में एटियन का सिर मार देता है जिसकी वजह से उसका सिर फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर रेस्टोरेंट में उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं। तभी उनके ग्रुप के एक कपल के बीच लड़ाई हो जाती है। बाकी लोग उन्हें शांत कराते हैं। उसके बाद वर्जीनिया और एन एल्फ्रेड के घर जाते हैं क्योंकि वो भी वहां पर नहीं आया था। वे लोग उसके घर में बर्नाडेट का कटा हुआ सर पाते हैं। उसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। तभी वहां पर एल्फ्रेड आता है और उनसे कहता है कि ये तो सिर्फ एक मॉडल है। वो उसकी नकली आंख निकाल कर दिखाता है और उनसे कहता है कि आज सब नकली है। वर्जीनिया ये सब देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये सब असली लग रहा था। अगले दिन प्रिंसिपल वर्जीनिया को पूछताछ के लिए बुलाती है। उससे पूछती है कि उसके दो दोस्त गायब हो गए हैं, तो क्या वो जानती है कि वो लोग कहाँ हैं। वर्जीनिया उससे कहती है कि वो कुछ भी नहीं बता सकती और ना ही वो कुछ जानती है। रात को वो लोग जब मिलते हैं तो रूडी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड स्टीव के साथ है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और स्टीव पर हाथ उठा देता है। बेन उनकी लड़ाई छुड़ाने जाता है। रूडी बेन से कहता है कि अगर वो बीच में आया तो उसे जान से मार डालेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रात को बेन जब जिम कर रहा होता है तो वो किलर वहां पर आता है और उसके रॉड पर ज्यादा वजन बढ़ा देता है। वो इतना भारी हो जाता है कि वो उससे उठ नहीं पाता। उसके बाद वो उसके पेट पर डंबल गिरा देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब बेन की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है तो देखती है कि बेन वहां पर नहीं था। वहां से उसकी लाश भी गायब हो चुकी होती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि बेन उसे बिना बताए कहीं नहीं जाता था।
अगली सुबह कॉलेज में फुटबॉल मैच होता है जहां पर रूडी आखिरी गोल मारकर मैच को जितवा देता है। जब उसकी एक्स उसके पास जाती है तो उसे इग्नोर कर देता है और वो वर्जीनिया से कहता है कि क्या वो उसको रात को मिलेगी। वर्जीनिया राजी हो जाती है। रात को वर्जीनिया को लेकर चर्च के ऊपर जाता है जहां पर उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो बेल की रस्सी को काट दे क्योंकि फादर जब घंटी बजाने आए तो घंटी ना बजे। वर्जीनिया उसे ये करने से मना करती है लेकिन वो अपने जेब से चाकू निकालता है और उससे कहता है कि उसने सबको मार दिया और अब मरने की उसकी बारी है। ये सुनकर वर्जीनिया काफी डर जाती है और वहां से जाने लगती है और हम जमीन पर खून टपकता हुआ देखते हैं। जब फादर वहां पर बेल बजाने आता है तो रस्सी अपने आप नीचे गिर जाती है और फादर वहां ढेर सारा खून देखता है तो पुलिस को बुलाता है। वर्जीनिया भागकर डॉक्टर के पास जाती है उसे इस बारे में बताने के लिए। तभी उसे पास्ट की एक बात याद आती है। वो अपने आप को ऑपरेशन थिएटर में देखती है जहां डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहा था। डॉक्टर को सारी बात बताती है तो डॉक्टर उसे समझाता है और उससे कहता है कि शायद वो हेल्यूसिनेट कर रही है और ये सब उसके सर्जरी का साइड इफेक्ट होगा। अगली सुबह जब वो अखबार में खबर देखता है कि चर्च में खून मिला है तो उसे लगता है कि शायद वर्जीनिया सच कह रही थी और वो वर्जीनिया से मिलने के लिए उसके कॉलेज में जाता है जहां पर पुलिस आई हुई थी और उन सभी से पूछताछ कर रहे थे। तभी कॉलेज में पुलिस को एक कंकाल मिलता है। इस कंकाल को देखकर सभी डर जाते हैं। वर्जीनिया के पास रूडी आता है और तभी वो जिंदा था। उससे कहता है कि उसने तो बस उसके साथ एक छोटा सा मजाक किया था, वो उसके बारे में किसी को ना बताए। डॉक्टर जब उस कंकाल की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस एक सैंपल था। लगता है किसी ने उसके साथ प्रैंक किया है। जब मैगी रूडी को देखती है तो उसे गले लग जाती है क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। वर्जीनिया डॉक्टर से कहती है कि ये सब उसके दोस्त ने किया है जो कि एक प्रैंक था, तो उसके बारे में उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात को वर्जीनिया जब अपने घर जा रही होती है तो उसे एक बात याद आती है। वो अपनी माँ को देखती है जो पानी में डूब रही थी। वो अपनी माँ के कब्र के पास जाती है बात करने के लिए। तभी उसके पीछे एल्फ्रेड आ जाता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। वर्जीनिया उसे देखकर उसके पेट में चाकू घुसा देती है जिससे एल्फ्रेड की मौत हो जाती है और हम वर्जीनिया के हाथ में ग्लव्स देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कातिल कोई और नहीं, वर्जीनिया ही है। अगली सुबह वर्जीनिया के पिता उससे कहता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और वो एक हफ्ते बाद ही घर पर वापस आएगा। वर्जीनिया उससे कहती है कि संडे को उसका बर्थडे है तो उसका पिता उससे कहता है कि वो कोशिश करेंगे संडे तक वापस आ जाने की। रात को वर्जीनिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है। वहां पर स्टीव को इनवाइट करती है। एन ये बात सुन लेती है और उसे बहुत अजीब लगता है कि वर्जीनिया उसे अकेले क्यों बुला रही है। स्टीव और वर्जीनिया उसके घर में अकेले टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वर्जीनिया उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। तभी वो उस खाने को उसके मुंह में फंसा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह एन उसके घर के बाहर आती है और वर्जीनिया को आवाज लगाती है। वर्जीनिया उसको घर की चाबी देती है और उससे कहती है कि वो घर के अंदर आ जाए क्योंकि वो अभी शावर लेने जा रही है। जब वर्जीनिया शावर ले रही होती है तभी उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। वो याद करती है कि एक बार उसकी माँ और वो एन के घर जा रही थी और उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। तभी ब्रिज अचानक उठने लगा जिससे उसकी माँ की गाड़ी नहीं रुकी और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी पानी में गिर गई। वर्जीनिया के माँ का पैर फंस गया जिसकी वजह से वो कार से बाहर नहीं आ पाई। लेकिन वर्जीनिया बाहर निकल गई पर उसका सर एक बोर्ड से टकरा गया जिसकी वजह से उसके दिमाग पर काफी चोट लगी। इसकी वजह से उसका ऑपरेशन किया गया। वर्जीनिया सब सोचकर काफी हैरान हो जाती है और तभी वो अपने दोस्त की लाशों को अपने बाथटब में देखती है और डॉक्टर वहां आता है। वो वर्जीनिया को बाथरूम में लेकर जाता है और उसे दिखाता है कि वहां पर कुछ नहीं है और उसे समझाता है कि ये सब एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। और वो उससे ये भी कहता है कि शायद उसके दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहे हो जहां वो एक एक करके गायब हो रहे हैं और किसी को पता भी नहीं लग रहा कि वो लोग कहां पर हैं। अगली सुबह इंस्पेक्टर वर्जीनिया के घर आता है उससे पूछताछ करने के लिए क्योंकि अब वो उसकी दोस्त एन भी गायब हो गई थी। डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि अभी वो सो रही है इसलिए वो उससे मिलने नहीं दे सकता। ये सुनकर इंस्पेक्टर उससे कहता है कि जब वो जगे तो उसे कॉल करे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। डॉक्टर वर्जीनिया को जाकर बताता है कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड एन भी गायब हो गई है। वो उससे कहता है कि वो याद करने की कोशिश करे कि आखिर वो लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए और क्या उसकी माँ की मौत से उसका कोई लेना देना है। वर्जीनिया याद करती है
और डॉक्टर को बताती है कि जब 4 साल पहले उसका बर्थडे था तो उसने अपने सारे दोस्तों को अपने घर में बुलाया था, लेकिन उसके घर पर कोई नहीं आया था क्योंकि उसी दिन उसके दोस्त एन का बर्थडे होता था। सभी लोग उसके घर चले गए थे। जब उसकी माँ को ये बात पता चली तो वो उसके घर पर गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसकी बेटी को भी वहाँ इनवाइट करे, लेकिन गेट कीपर उसकी माँ को वहां से भगा देता है। उसकी माँ को ये सब बहुत बुरा लगा, इसलिए उसकी माँ उन बच्चों से बदला लेना चाहते थे और उसी दिन एक्सीडेंट की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। वर्जीनिया ये याद करके बहुत रोती है। डॉक्टर उसे शांत कराता है और अपने घर जाने लगता है, लेकिन वर्जीनिया को बहुत गुस्सा आता है और वो एक रॉड लेकर डॉक्टर के पीछे जाती है और डॉक्टर को सर पर मार के उसे जान से मार डालती है। तभी वर्जीनिया का पिता वहां पर आता है, जो अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था। जब वो घर में खून देखता है तो डर जाता है। वो तुरंत पास के केबिन में जाता है जहां उसे वर्जीनिया की दोस्त मिलती है, जो कि बहुत ही घबराई हुई थी, जैसे कि उसने बहुत बुरा कुछ देख लिया हो। जब उसका पिता आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसकी बीवी की कब्र में से उसकी लाश गायब है और उसकी जगह डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है। जब वो केबिन में जाता है तो वो वहां पर वर्जीनिया को देखता है, जो कि अपनी बर्थडे का केक वहां पर लाती है। तभी उसका पिता देखता है कि वर्जीनिया अपने सभी दोस्तों को मारकर टेबल के चारों तरफ कुर्सी पर बिठा कर रखा है। वर्जीनिया उससे कहती है कि उसे अच्छा लगा कि वो उसके बर्थडे पर आया, तो उसका पिता उससे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उससे कहती है कि उसने अपनी माँ की मौत का बदला लिया। उसका पिता उससे कहता है कि उसने ये बहुत गलत किया, तो वर्जीनिया गुस्सा हो जाती है और चाकू से अपने पिता का गला काटकर उसे भी मार देती है। उसके बाद वर्जीनिया वहां पर पड़ी एक लड़की को उठाती है, तो हम देखते हैं कि वो लड़की वर्जीनिया की तरह ही दिखती है। वर्जीनिया उसे होश में लाती है और उससे कहती है कि वो उसकी बहन है और उसके लिए वो इन सभी को मार डाला है। तभी वो लड़की वर्जीनिया से भी हाथापाई करने लगती है, जिसकी वजह से वर्जीनिया की फेस की चमड़ी खींच जाती है और वो देखती है कि उसके अंदर से एन निकलती है। वर्जीनिया से बताती है कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी, क्योंकि उसकी माँ के उसके पिता के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई। वो भी उसके पिता की ही बेटी है और उसकी बहन है, इसलिए वो उसे परेशान करती थी और उसने बदला लेने का फैसला किया और उसने उसके सारे दोस्तों को मार दिया ताकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। वर्जीनिया ये सब सुनकर उससे कहती है कि उसने भी अपनी माँ को खोया है, वो भी सिर्फ उसकी बर्थडे की वजह से। एन उससे कहती है कि उसकी माँ एक वेश्या थी जो उसके पिता के पास आई थी और उसने एल्फ्रेड से उसका मास्क बनवाया था ताकि वो उसका मास्क पहनकर मर्डर करे और पुलिस उसे पकड़े। ये सुनकर वर्जीनिया चाकू उठाती है और उसके पेट में घुसा देती है, जिससे एन की मौत हो जाती है। तभी इंस्पेक्टर वहां पर आता है और वो ये सब देखकर ये समझता है कि ये सारी कत्ल वर्जीनिया ने किया है और वो उससे कहता है कि उसने ये सब क्यों किया, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की IMDb पर 6.1 की रेटिंग है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही है और भी मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।